स्टूडेंट, आज एक बार पुनः आप सभी लोग के सामने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है और ये हमें किस सॉल्यूशन की उम्मीद लगाई मुझसे बैठा हुआ है। तो पहले कह रहा है कि चार बिंदु ये आपके सामने दिए गए हैं 1 2 4y x 6 3 5 और ये चारों जो बिंदु हैं स्टूडेंट वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। तो ऐसे सिचुएशन में हमें x और y की वैल्यू को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये चारों जो बिंदु दिए गए एक निश्चित क्रम में, अर्थात पहले ये आएगा, फिर दूसरा शीर्ष, फिर तीसरा शीर्ष, फिर चौथा शीर्ष। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को होल्ड कराकर हम इसके फॉर्मूले के हद तक पहुँच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये सॉल्यूशन करने के लिए इस समांतर चतुर्भुज को पहले ड्रा कर लीजिए। चलो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया स्टूडेंट ए। तो सपोज करिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 2, v उसका कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट 4y, c मान लेते हैं c उसका कोऑर्डिनेट आपका है x 6 और जो डी पॉइंट बच रहा है इसका कोऑर्डिनेट आप लोग 3 5 मान लीजिए। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें डायगोनल मतलब विकर्ण खींचते हैं। एक विकर्ण आपका BD हो गया, दूसरा विकर्ण आपका AC हो गया। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात जान लेनी ये जरूरी हो गई है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जो यहाँ पर जो ये दोनों विकर्ण जिस पॉइंट P पर जो इंटरसेक्ट करते हैं वो P जो है प्रत्येक बिंदु का क्या है, मध्य बिंदु है। प्रत्येक विकर्ण का मध्य बिंदु होगा, अर्थात P is the midpoint of AC and P is also the midpoint of BD। तो मिडपॉइंट के कोऑर्डिनेट का निर्देशांक का उपयोग करके हम एक बार AC के मध्य बिंदु AC P को AC का मध्य बिंदु मानकर P का निर्देशांक निकालेंगे और एक बार P को BD का मध्य बिंदु मानकर P का निर्देशांक निकालेंगे। और चूंकि दोनों निर्देशांक एक ही बिंदु को देता है तो यहाँ पर दो निर्देशांकों को बराबर रखकर वहां से x y का मान ज्ञात किया जा सकता है। आइए ये तो बात है मेरा मौखिक था, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। विकर्ण AC व BD खींचा और यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो स्पष्ट P AC व BD का मध्य बिंदु है। तो P बिंदु P AC व BD का मध्य बिंदु है। तो पहली दशा P जब AC का मध्य बिंदु होगा, जब P AC का मध्य बिंदु होगा, P AC का मध्य बिंदु हो तब P के निर्देशांक स्टूडेंट P का निर्देशांक कैसे आएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो यहाँ x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू x ली जाएगी, 1 + x/2 और y1 + y2 की वैल्यू 2 और 6/2 और आगे बढ़ लीजिए। तो 1 + x इसको तो एक्सपेंशन कर नहीं सकते आप, और 6 2 मिलकर 8 हो गया और 8/2 को हम लिख सकते हैं 4। तो जब AC बिंदु P को AC का मध्य बिंदु मानते हैं स्टूडेंट, तो P का निर्देशांक हमें क्या मिलता है 1 + x/2। अब P जो है P जो है BD का मध्य बिंदु, क्योंकि P BD का भी
आती है, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो बराबर की दशा में 1 + x बटे 2 और फिर 4 तो बराबर 7/2 और 5 + y/2 ये हो गया। इसको बराबर करके हम ये आर्डर दोनों आर्डर के बराबर है तो इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा। 1 + x/2 = 7/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 + y/2 = 4 हो गया। चलिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया। 1 + x = 7 और 5 + y = 4 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 5 + y = 8। तो यहाँ से जब इसको हल किया जाएगा तो x = स्टूडेंट क्या मिलेगा? x = 7 - 1 = 6, y = 8 - 5, 8 - 5 = 3, तो x बराबर 6, y = 3। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर मैं अगले क्वेश्चन को इसी वीडियो में एक अन्य क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं जो इसी पैटर्न पर है। तो चलिए इसको मिटाता हूं मैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 6 बिंदु ये दिया गया है, बिंदु 6 1 और दूसरा बिंदु आपका है 8 2 और तीसरा बिंदु आपका है 9 4 और चौथा बिंदु आपका है 2 3। ये चार बिंदु जो है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो P के निर्देशांक निकालिए। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लगा रहे हैं जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज स्टूडेंट ड्रा करते हैं। इसका सॉल्यूशन में पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो ये ए मान लीजिए, तो ए का निर्देशांक मैंने सपोज किया 1 है और बी का निर्देशांक मैंने ज्ञात किया कि 8 2 है, सी का निर्देशांक मैंने ज्ञात कर लिया 9 4 और जो डी का निर्देशांक मैंने लिया वो 3 3 पाया। तो एक विकर्ण यहाँ पर आप खींच दीजिए और एक विकर्ण ये खींच दीजिए। विकर्ण AC और BD दोनों एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो PBD का मध्य बिंदु है और PAC का मध्य बिंदु है। तो P का उस स्थिति में निर्देशांक जब BD का मध्य बिंदु होगा, P का उस स्थिति में निर्देशांक जब AC का मध्य बिंदु होगा। दोनों स्थिति में P के निर्देशांक निकालकर आपस में बराबर कर देंगे। तो चलिए P AC का मध्य बिंदु है का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक ज्ञात कैसे होगा? x1 + x2 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो x1 + x2 में 6 + 9/2 और फिर 1 + 4/2। तो आगे क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? 15/2 और फिर 5/2। अब इसको छोड़ने के बाद देखिए PDD का मध्य बिंदु है। P
दो दो कैंसिल हो गया, p प्लस 8 इक्वल 15, तो p इक्वल 15 माइनस 8 इक्वल 7। तो p का जो अभिष्ट मान है स्टूडेंट p बराबर 7, ये इसका अभिष्ट सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड बातें आपको बताई जाएगी। शुक्रिया।